हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू दिवांगन एजुबिस्टा एकेडमी से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपको टैली प्राइम डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाऊंगी। आपको मैं बता दूं कि टैली प्राइम टैली सॉल्यूशन की तरफ से टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का एक नया अपडेट है, तो इसे कैसे हम डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे आज की क्लास में हम ये बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसको ओपन कर लीजिए और सर्च बार में टाइप करिए टैली सॉल्यूशन। सर्च बार में टैली सॉल्यूशन टाइप करके आप एंटर प्रेस करिए। आपको टैली सॉल्यूशन का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा tellysolution.com। आपको इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। टैली सॉल्यूशन का ऑफिशियल वेबसाइट आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जहाँ पे ऊपर में आपको राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके इंटरफेस में आपको यहाँ पे टैली प्राइम जो मैंने आपको बताया था टैली सॉल्यूशन की तरफ से अकाउंटिंग का एक नया अपडेट आया है, तो इसे हम इस डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लेती हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करते ही टैली प्राइम का डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैली प्राइम का ये जो नया अपडेट आया है ये विंडोज 7 और उसके बाद के अपडेटेड विंडोज के वर्जन में ही काम करेगा, और साथ में जिस सिस्टम में आप टैली प्राइम को डाउनलोड करना चाह रहे हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होना कंपलसरी है। तो ये आप इस चीज को एक बार चेक कर लेंगे और साथ में ही अब हम टैली प्राइम को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप टैली प्राइम के सेटअप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस सेटअप को मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेती हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा टैली प्राइम का सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए इस सेटअप को मैं आपको आगे इंस्टॉल करना सिखाती हूँ। ये आपको टैली प्राइम का सेटअप दिखाई दे रहा है। इस सेटअप को हम यहाँ से ओपन करके इंस्टॉल करना सीखते हैं। टैली प्राइम के सेटअप पे क्लिक करते ही टैली प्राइम का सेटअप मैनेजर खुलेगा, जहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इंस्टॉल, मोर ऑप्शन एंड कॉन्फ़िगर। इस सेटअप में आपको यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन का नेम टैली प्राइम, उसका रिलीज वर्जन और एप्लीकेशन पाथ जहां पे आपका टैली प्राइम इंस्टॉल होगा। तो आप चाहें तो यहाँ से एप्लीकेशन पाथ चेंज कर सकते हैं। मैं आपको जो सेटअप है इसका एप्लीकेशन पाथ चेंज करना सिखाती हूँ। एप्लीकेशन पाथ चेंज करने के लिए आप कॉन्फ़िगर में जाके क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पाथ जो कि सी ड्राइव में सेव होता हुआ दिख रहा है, इसको हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एप्लीकेशन पाथ चेंज करने के लिए पूछेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके जिस भी लोकेशन में जिस भी ड्राइव में टैली प्राइम को इंस्टॉल करना चाहते हैं उस ड्राइव को यहाँ से सेलेक्ट करके उसमें टैली प्राइम को आप उसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं अभी इसका लोकेशन चेंज नहीं करती हूँ, हम इसको सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करने वाले हैं। तो लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद फिर से हम सेटअप मैनेजर पे चले जाते हैं और यहाँ पे आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, कॉन्फ़िगर में आप जाके चाहे तो इसमें और कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप टैली प्राइम का शॉर्टकट डेस्कटॉप में लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को यस के जगह नो कर सकते हैं एंटर करके, पर मैं इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप में चाहती हूँ इसलिए मैं इसको यस करूंगी और फिर से हम इंस्टॉलेशन पे चले जाते हैं और यहाँ से टैली प्राइम सेटअप मैनेजर से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो देख रहे हैं आप कि ये टैली प्राइम का सेटअप हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इस पे क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा सेटअप अभी इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही हमारा टैली प्राइम का सेटअप इंस्टॉल होगा तो एक तो इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप में हमें दिखाई देगा। आप इस शॉर्टकट पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं, या टैली प्राइम सेटअप मैनेजर में भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट टैली प्राइम। मैं यहाँ से क्लिक करके टैली प्राइम को स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि हमारा टैली प्राइम इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली और ओपन हो रहा है। टैली प्राइम को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो टैली प्राइम का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस अलग अलग दिख रहे हैं, जिसमें आपको मैं ये एक एक बता देती हूँ। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आप टैली प्राइम के न्यू यूजर हैं, अगर आपने नया लाइसेंस लिया है तो आप उसे यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे जाके एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दिख रहा है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आप इससे पहले टैली के जो पुराने
सॉफ्टवेयर्स है, जैसे ERP आप यूज कर रहे थे और अगर आपके पास वो लाइसेंस है और अगर आप चाहते हैं कि आप उसी लाइसेंस में टैली प्राइम में काम करना चाहते हैं तो रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस में जाके हम ERP के लाइसेंस को प्राइम में अपडेट करके टैली प्राइम को लाइसेंस मोड में यूज कर सकते हैं। एक है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, आप इससे नेटवर्क मोड पे जाके अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करके टैली प्राइम को यूज कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। फ्रेंड्स, अगर आप टैली प्राइम को सीखने के पर्पज से यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके टैली प्राइम को आप फ्री में यूज कर सकते हैं। टैली प्राइम का ये जो एजुकेशनल मोड है फ्रेंड्स, इसमें और लाइसेंस मोड में आपको सिर्फ एक चेंजेस आपको दिखाई देगा कि अगर आप एजुकेशनल मोड पे टैली प्राइम को यूज करते हैं तो हम इसमें जो डेट होता है मंथ का 1st और 2nd, और अगर जिस मंथ के लास्ट में 31st आता है आप वही इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम टैली प्राइम को एजुकेशनल मोड पे ओपन कर लेते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करते ही टैली प्राइम का जो ये इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जहां पे ऊपर आपका लिखा हुआ है टैली प्राइम एजुकेशनल मोड। अगर आप लाइसेंस मोड में टैली प्राइम को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम गोल्ड या सिल्वर जो लाइसेंस आप यूज कर रहे हैं वो लिखा हुआ आएगा। हम आपको जितनी भी टैली प्राइम की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे वो हम आपको एजुकेशनल मोड पे, जो कि गोल्ड मोड पे होगा, उसमें मैं सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप हमारे साथ सारे वीडियो में बने रहिएगा। तो ये आज की वीडियो में हमने टैली प्राइम को इंस्टॉल करना सीखा है। अगर आप टैली प्राइम को अगर इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको सेलेक्ट कंपनी का एक बॉक्स यहाँ पे खुला हुआ दिखेगा, जिसमें यहाँ पे मेरे पास पहले से कुछ कंपनी लोडेड है जो कि मैंने ERP में बना के रखी थी। ये 2 कंपनीज आपको दिखाई दे रही है, जहां पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। अगर आप इससे पहले ERP के यूजर्स रहे हैं और प्राइम को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो जब आप प्राइम में ERP की बनी हुई कंपनी को प्राइम में लोड करेंगे तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। मतलब जब हम अपने पुराने ERP के कंपनीज को प्राइम में यूज करना चाहते हैं तो हमें उन्हें टैली प्राइम में माइग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको माइग्रेट करना भी सिखा देती हूँ। इसके लिए आप उस कंपनी को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते ही, जैसे मैं इस कंपनी को माइग्रेट करना चाहती हूँ, तो आप जैसे ही उस कंपनी को सेलेक्ट करके माइग्रेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको माइग्रेट का ऑप्शन दिखाई देगा और उससे ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बैकअप कंपनी डाटा बिफोर माइग्रेशन। तो आप चाहे तो इसे यस या नो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम ERP के डेटा को टैली प्राइम में माइग्रेट करेंगे उससे पहले आप उस ERP के डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, और बैकअप आप नहीं चाहते तो इस ऑप्शन को कॉन्फ़िगर में जाके नो कर सकते हैं। मैं इसका बैकअप लेते हुए इस कंपनी को माइग्रेट कर लेती हूँ। और हाँ, इसका बैकअप लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि ये C ड्राइव में जाके इसका बैकअप स्टोर होगा। तो इस कंपनी को हम माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेशन पे क्लिक करते ही जो टैली प्राइम का आपका जो टैली ERP की जो कंपनी है वो प्राइम में माइग्रेट हो जाएगी। इस तरीके से जितने भी आप प्राइम के न्यू यूजर्स हैं और ERP में इससे पहले टैली को यूज कर रहे थे तो आप अपनी सारी कंपनीज को फर्स्ट टाइम जब टैली प्राइम में लोड करेंगे तो उसको आपको माइग्रेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप उन सभी कंपनीज को टैली प्राइम में यूज कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।